हाय। तो दोस्तों आज है 4 अगस्त और हम डिस्कस करेंगे आज के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट हो सकते हैं उनके ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आगे इससे रिलेटेड कोई किस टाइप की वीडियो हमें लानी चाहिए। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हैं। इसमें हम पहला देखते हैं। हाल ही में विक्ट्री परेड में चीन ने अपने सैन्य ताकत दिखाई है। इसमें चीन की सबसे ताकतवर मिसाइल DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चर्चा में रही है। अब ये मिसाइल क्या है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसकी मारक क्षमता की बात करते हैं तो 20,000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। इसमें एक ही समय में अलग अलग 10 टारगेट को टारगेट किया जा सकता है एक साथ में। ओके, आगे देखते हैं। चीन ने इसमें अपना बिडाओ नेविगेशन सिस्टम लगाया है जिससे ये सटीक निशाना लगाती है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में हुई अभी 3 तारीख को जो GST काउंसिलिंग की बैठक जो हुई है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए जो ये आने वाले किसी में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे से क्वेश्चन बनते हैं तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। GST काउंसिलिंग की 3 अगस्त से शुरू हुई मीटिंग में एक बड़ी सहमति बनी है। GST काउंसिलिंग परिषद ने 3 अगस्त को 12% और 28% स्लैब को हटा दिया है और यहाँ पे 5% और 18% टैक्स स्लैब मंजूरी मिली है। ओके, अब देखते हैं। ये दोनों नए स्लैब जो है ये 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। ओके, इसमें MSME स्टार्टअप का GST रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 दिनों में संभव होगा। ये अभी फाइनल हुआ नहीं है, इसमें इस प्रस्ताव को रखा गया है। पहले क्या होता था कि इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में 30 दिन तक का टाइम लगता था, जो इसको कम करके 3 दिनों तक करने की संभावना है। ओके, अगला देख लेते हैं। इसके अलावा GST काउंसिलिंग ने कपड़ा, फार्मा, रसायन, उर्वरक और अन्य उद्योगों के लिए उल्टे शुल्क ढांचे के तहत अटके रिफंड को 7 दिन में निपटाने पर सहमति व्यक्त की है। ओके, पहले क्या होता है जो रिफंडेबल पॉलिसी होती थी उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता था, तो अभी जो एक बैठक हुई है इसमें ये डिसीजन लिया गया है कि इसको 7 दिनों के अंदर अंदर निपटाना है इसको। आगे चलते हैं। GST काउंसिलिंग की अगुवाई बैठक में 20 लाख से अधिक कीमत वाले लग्जरी EV पर GST दर 5% से बढ़कर 18% किए जाने का प्रस्ताव चर्चा में है। इसमें क्या होता है कि अभी कुछ ऐसे डिसीजंस इस बैठक में लिए गए जैसे आम नागरिक जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, उनको इस काउंसलिंग में, इस बैठक में राहत दी गई है और कहीं ना कहीं जो लग्जरी या विलासिता की जो चीज़ें होती हैं उन पर टैक्स दरें हाई रखी गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे 20 लाख के इससे अधिक जो प्राइस की जो गाड़ियाँ होगी उन पर GST ज़्यादा रहेगा, जबकि इससे कम प्राइस की जो गाड़ियाँ रहेगी उन पे GST कम रहेगा। वैसे छोटे व्हीकल पे कम GST रहेगा। ओके, इसके अलावा तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, ये ऐसे जो मादक पदार्थ वगैरह है कुछ चीज़ों पर इन्होंने 40% तक का यहाँ पर GST रखा है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही भी है। ओके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि GST से रिलेटेड अभी जो एक आपको सेपरेट वीडियो बना करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि सस्ती हुई है उनको GST से बाहर रखा गया है। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी दवाएं हैं जिनके ऊपर 0 GST लगाया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, ओके, पर्सनल इंश्योरेंस। तो ये जो चीज़ें हैं हम इसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे कि हाँ GST में अभी क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। ओके, आगे चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एशिया कप हॉकी में अब सुपर 4 के मुकाबले शुरू हो गए हैं। भारतीय टीम जो कि पहले लगातार 3 मैच जीत चुकी है। सबसे पहले चीन, फिर जापान, फिर कजाकिस्तान से मैच जीती है। ओके, और अब सुपर 4 में एक मैच हुआ है, वो हुआ है भारत और कोरिया के बीच में। ओके, ये 3 अगस्त को हुआ है। इसमें बराबर कांटे की टक्कर रही है। यहाँ पे 2 गोल भारत ने दागे हैं जबकि 2 गोल कोरिया ने दागे हैं। ओके, तो ये अभी इसमें से कोई फाइनल नहीं हो पाया कि कौन सी टीम जीती है। ओके, अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश में
क्रिटिकल मिनरल यानी महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को यानी 3 तारीख को 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ओके, अब इसमें क्या है, इस योजना का मकसद द्वितीय स्रोतों जैसे सेकेंडरी सोर्स से खनिजों के अलगाव और उत्पादन की घरेलू क्षमता को विकसित करना है। ओके, सेकेंडरी सोर्स हम मान लेते हैं जैसे कि उनको यूज़ करने के बाद में फिर से उनको रिसाइकल करना है। ओके, अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट होंगे। ओके, पहली बात तो हम देख लेते हैं, योजना का उद्देश्य हर साल 270 किलो टन रिसाइकलिंग क्षमता का निर्माण करना। ठीक है, लगभग 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल का वार्षिक उत्पादन और करीब 8000 करोड़ का निवेश करना। साथ ही साथ 70,000 नौकरियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इसका अवसर पैदा होगा। ओके, अब देखते हैं इस योजना के बारे में। तो इसकी अवधि जो रहेगी वो रहेगी 6 साल की, जो वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक के लिए ये रहेगी। ओके, इसमें वही इकाइयाँ जो शामिल होगी जो वास्तविक रिसाइकलिंग में शामिल होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। HSBC के भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी के अनुसार सेवा क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनमें भी भारी वृद्धि देखी गई है। 15 साल के उस सबसे उच्चतम स्तर पर ये पहुंची है। ओके, जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले भी देखा था, यहाँ पे एक GDP का आंकड़ा आया था कि GDP ग्रोथ रेट कितनी रही है। ओके, तो उसमें भी बताया गया था कि जो 7.5 की जो GDP ग्रोथ रेट रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहा है वो रहा है सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर जो रहा है वो 9.1% की ग्रोथ रेट के साथ में यहाँ पे सबसे आगे उभर के आया है। ओके, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि 15 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर गया है। आगे देखते हैं हम, नए ऑर्डर में बढ़ोतरी के दम पर ये जुलाई के 60.5 से बढ़कर के अगस्त में 62.9% तक हो गया है। ओके, कीमतों के मोर्चे पर मुद्रास्फीति दर 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ओके, इसके अलावा आगे देखते हैं, इस बीच मांग में उछाल ने जुलाई 2012 के बाद से उत्पादन शुल्क में सबसे तेज वृद्धि को संभव बनाया है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, HSBC की इंडिया कंपोजिट आउटपुट सूचकांक जुलाई के 61.1 के मुकाबले अगस्त में 63.2 रहा है। ये 17 साल में विस्तार की सबसे तेज गति है। ओके, यहाँ पे हम देखते आगे चलते हैं। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार जल्द ही भारत को जो ये एक फाइनल डील हुई थी रूस और भारत के बीच में 2018 में, जिसमें 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, ओके, डिफेंस मिसाइल, वो रूस से भारत को खरीदना थी। ओके, इसका जो ये डील जो थी ये $5.5 बिलियन की थी। ओके, यानी कि 45,000 करोड़ रुपए तक की। अब इसमें जो 3 मिसाइलें थी वो रूस पहले भारत को दे चुका है, बट अभी रिसेंटली जो 2 मिसाइलें बची हैं उनकी लास्ट खेप यहाँ पे बताया गया है कि 2026-27 तक निर्धारित हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं जैसे अभी चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके कहीं ना कहीं मीटअप के बाद में ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। ओके, बट हम उस चीज़ों पर नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2026-27 तक ये मिल सकती है। ओके, ये एक अच्छा डिसीजन है। आगे चलते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है अभी, जिसमें CAA कानून जो लागू हुआ था, ओके, पिछले साल, तो उसके तहत 31 दिसंबर 2024 के बाद में जो भी इंडिया से बाहर के जो लोग हैं, जैसे जो हिंदू लोग हैं, ओके, वो अगर भारत में आके रह रहे हैं 31 दिसंबर 2024 तक, इसके बाद वाले नहीं, इससे पहले जो भी आके रह रहे हैं उनको किसी भी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है कि वो भारत में रुक सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो ये नियम था ये 31 दिसंबर 2014 तक के था, अब 2024 तक इसको कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस टाइप के आपको और आगे किस हम वीडियो को लेकर के आएँ। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स की डिटेल प्रोवाइड करने की। साथ ही साथ में हम अभी जो मैंने आपको बताया है कि ऐसे कुछ
फैसले होते हैं, कुछ डिसीजन होते हैं, जैसे कि जीएसटी काउंसलिंग होगा, तो उनके ऊपर भी हम आपको सेपरेट वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।